तभी उन्हें उनके पड़ोस वाले घर के आंगन में एक छोटी सी रजाई दिखती है। पिंकी, वो देखो कितनी अच्छी रजाई है ना, और छोटी भी है। क्यों ना हम वो रजाई चुपके से ले ले, बगल वाली आंटी तो काफी अमीर है। एक रजाई चली भी गई तो दूसरी रजाई ले आएंगी, और हमारे पास अगर एक रजाई आ जाएगी तो कितना अच्छा होगा ना। राजू, सही कह रहे हो तुम, चलो चुपके से रजाई ले आते हैं। दोनों बहन भाई चुपके से उनके पड़ोस में रहने वाली पल्लवी के घर जाते हैं और उनकी रजाई चुराकर अपने घर ले आते हैं। लेकिन पल्लवी अपने कमरे के खिड़की से ये सब देख लेती है और गुस्से से तिलमिलाती हुई माया के घर आकर सब पर चिल्लाने लगती है। यही सिखाती हो तुम अपनी बच्चों को, चोरी करना? आज तो उन्होंने मेरे आगे से रजाई चुराई है, कल तो ये मेरे घर में ही चोरी करने के लिए घुस आएंगे। पल्लवी अपनी रजाई लेकर वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। माँ, हमें माफ कर देना, हमारी वजह से आपकी कितनी बेइज्जती हुई, लेकिन ये चोरी हमने इसलिए की ताकि हम सब ठंड से बच सके। राजू और पिंकी ने गलती तो की थी, लेकिन माया बच्चों को इस गलती के लिए क्या ही सजा देती, क्योंकि वो भी इस गलती के पीछे का कारण जानती थी। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है। मोहन हर रोज की तरह फैक्ट्री से काम खत्म करके घर लौट रहा होता है कि तभी वो देखता है कि बड़ी सी बिल्डिंग के एक फ्लोर पर आग लग गई है। ये भगवान, वो आदमी तो वहां फंसा हुआ है, कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा? अरे भाई साहब, हम सब लोग पागल थोड़े ना हैं जो आग में घुसकर अपनी जान देंगे। फायर ब्रिगेड को कॉल किया है, आने वाली है भैया। मोहन खुद को रोक नहीं पाता और वो अपनी जान को परवाह न करते हुए उस फ्लोर पर जाता है। उस फ्लोर में फंसे राजवीर नाम के बंदे को वहां से निकाल कर नीचे ले आता है। अरे, आप ठीक तो हैं? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो शायद उस आग में जल के मर जाता। हे भगवान, ये क्या, आपके हाथ जल गए? चलो मैं आपको जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। राजवीर मोहन को जल्दी से अस्पताल लेकर जाता है और उसकी पट्टी करवाता है। आपने मेरी जान बचाई, न जाने मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आइए मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। राजवीर अपनी गाड़ी में मोहन को उसके घर छोड़ने जाता है। मोहन के कहने पर राजवीर जैसे ही मोहन के घर के अंदर जाता है तो देखता है कि इतनी ठंड में भी मोहन के परिवार में किसी के भी शरीर पर गर्म कपड़े नहीं है। सब लोग ठंड से कांप रहे हैं। ये सब देख राजवीर जब मोहन से उसका कारण पूछता है तो मोहन उसे सारी बात बताता है, जिसे सुन राजवीर भी जल्दी से वहां से निकलता है और मोहन के परिवार के लिए गर्म कपड़े, हीटर और सबसे जरूरी चीज नई रजाई लेकर आता है, जिसे देख सब काफी हैरान होते हैं। राजवीर जी, ये सब क्या है? इन सब की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? अगर आज आप ना होते तो शायद मैं उस आग में जलकर मर चुका होता। आपने मेरी जान बचाई और क्या मैं आपके परिवार के लिए इतनी छोटी सी मदद नहीं कर सकता? अंकल, अंकल आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। माँ देखो ना अंकल, कितनी सुंदर नई रजाई लेकर आए हैं। आखिर हमारे घर में नई रजाई